ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले अपना इतना प्यार मुझको देने के लिए बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत कथाएँ और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो ऐसा ही अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए, ठीक है? और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी मेरे सदस्यों को, और जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ कि अपने चैनल पे 800 लोग जुड़ चुके हैं। तो उन्हीं सभी के लिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है, मुझसे जुड़े। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब एक गर्व की बात है, या आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरी वीडियोज़ को इस योग्य समझा कि आपको उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों? तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और कोई भी अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत उसमें, तो आप जो है डायरेक्टली मुझे अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं उस पे ज़रूर जो है ना उसको सही करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के अध्याय नंबर 11 को लेके, जिसमें हम दशगाह विधान के बारे में सुनेंगे, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और जो है शेयर करें वीडियो को अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की वीडियो का आनंद उठा सकें, इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, गणपति जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण। जय सीताराम। तो दोस्तों, 11वां अध्याय भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, आपको मैं सुनाता हूँ। दशगात्र विधान। तो दशगात्र विधि ब्रूहि कृते किम सुकृतं भवेत् पुत्राभावे तु कहा कुर्यादिति में वध केशवा। गरुण जी बोले कि हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। यह सुनकर श्री भगवान विष्णु जी बोले कि हे तार्क्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करें। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष दिन रात शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर महाराज आदि दुख ना प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या।
जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्य रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग करके पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुण, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े भाई अथवा छोटे भाइयों के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहितों को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र औधौर वैदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से कोई कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता की दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुरुष को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सावत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए श्रेष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्तिभाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम या मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुछ से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करें और अतिसी पुष्प संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को दान करना चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज भंगरैया का पुष्प निवेदित करें। दीप, धूप दीप नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र और वर्धमान वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्य वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडी करण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अंड का पिंड किया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से
तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रातः निषिद्ध होने के कारण माघ उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अनंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर ग्रोग्रास देने के उपरांत भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। तो दोस्तों 11वां अध्याय था। अब हम लोग 12वें अध्याय में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, व्रतोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। ठीक है, तो मतलब 11वें दिन जो भी हमारे पास कृत्य विधान होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये था दोस्तों गरुड़ पुराण का सारोद्धार का 11वां अध्याय। तो ये था दोस्तों गरुड़ पुराण सारोद्धार के अंतर्गत वर्णित अध्याय 11 10 गात्र विधान। ठीक है दोस्तों, जो आपको मैंने कह सुनाया, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया, आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।